आंधरो एक अंधा मुसलमान, जवन माने मुसलमान। अधम कर्मों से अधम होता है, कर्मों से उच्च होता है। ऊट पटांग चीज खाओगे पियोगे तो अधम ही होगे, ऊट पटांग काम करोगे तो अधम ही होगे। अधम, अंधा, बूढ़ा, जरा, जवन, बूढ़ा, यवन, जड़ जा रहा था, अंधा था, ऐसी लकड़ियां टेक टेक के जा रहा था। तब तक एक सुअर का बच्चा निकला। आपने देखा होगा सुअरिया चलती, उसके पीछे उसके कच्चे बच्चे चलते हैं तो वो चिल्लाते हुए, च्यूं म्यूं करते हुए चलते हैं बच्चे, और वो भागते हैं तो फिर किसी को नहीं देखते, वो बीच में से ही निकल जाते हैं। तो उस सुअरिया के बच्चे ने उस अंधे म्लेच्छ को, जो जरा जवन था, बूढ़ा था, उसको ठोकर मारी। ठोकर मारी नहीं, मतलब ठोकर मारते हुए वो निकला तो उसका बैलेंस बिगड़ गया, लठिया गिर गई और वो गिर गया, बड़ी जोर से गिरा। तो अंधों को स्पर्श का बड़ा ज्ञान होता। सुअर ने हमको मारा ये उसे पता चल गया। तो सुअर को वो सुअर नहीं बोलते, हराम बोलते हैं। सुअर नहीं बोलते, सुअर को हराम बोलते हैं। तो सूकर के सावक ढका ढकेले मग में, सूकर के सावक ने उसको मग में रास्ते में धक्का दिया तो गिरे ही हरी, हराम हो हराम हन्यो। उस म्लेच्छ ने कहा, अरे हराम मार दिया, हराम मार दिया, हराम माने हराम माने सुअर ने मार दिया। और ऐसा कहते कहते उसके प्राण निकल गए। तो मार दिया हराम, वो तो गाली दे रहा था, पर हाथ तो कष्ट में मान लिया गया। और राम, ये राम नाम का, राम जी का संबोधन हो गया। ये गुणाक्षर न्याय से वो उसको लेने आए थे, भयंकर जमदूत, ऐसी मरने का विधान था उसका, लेकिन मार दिया हराम, मार दिया हराम, ये उसके मुंह से निकला। और भगवत पार्षद आ गए और विमान में बिठाकर उसको भगवान के धाम को ले गए। हाय हाय करत परीगो काल फग में, काल के फंदे में पड़ गया। तुलसी विशोक है त्रिलोकपति लोक गयो। वो विशोक शोक रहित होकर के भगवान के नित्य वैकुंठ में गया। नाम के प्रताप बात विदित है जग में, नाम के प्रताप से वो भी भगवान के धाम को चला गया। अब अंतिम बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सोई राम नाम जो स्नेह सो जपत जन, सोई राम नाम जो स्नेह सो जपत जन, ताकि महिमा क्यों कही है जात अब, ताकि महिमा है जाति अगर में। ऐसे राम नाम को जो प्रेम सहित हरि नाम जपता है, स्वाद ले लेकर, जैसे कोई लालची आदमी मिठाई खा खा के स्वाद ले लेके मिठाई ले। एक महात्मा थे सुदामा कुटी के कुठारी जी, बड़े प्रेमी महात्मा थे, बड़े भजनानंदी थे, पर विनोदी स्वभाव के थे। तो श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज, वो जब केला का मौसम चलता था ना, केला की ऋतु, तो केला की ऋतु में रोज शाम को ब्यारू में केले की, पके हुए केले की खीर बनाते थे। इतनी जोरदार बनती है, इतनी जोरदार बनती कि हम आपको बता नहीं सकते। गिरा अनन नैन बिन बानु, ऐसा समझो। इतनी स्वादिष्ट खीर बनती है कि आप जिह्वा से उसका अनुभव कर सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते। तो कभी कभी हमको भी आग्रहपूर्वक बुलाते थे, हम भी जाते, और उनको कुठारी जी को भी बुलाते। तो एक खीर थी कम, एक कटोरी मिली, एक कटोरी सबके हिस्से में आई। तो कुठारी जी ने क्या किया, मुंह में लेके
बहुत देर हो गई। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, भीतर क्यों नहीं जाना, ना बाहर ना भीतर, क्या बात। फिर धीरे 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 बोले बाबा बात ये है, इतनी बढ़िया खीर बनाओ तुम और नार के नीचे सटते चली जाए, फिर स्वाद नार के नीचे पतो ही नहीं पर कैसो स्वाद है। तो मोहड़े में भर के स्वाद ले रहे हो, धीरे धीरे नार के नीचे ले जा रहा हूं। जैसे अभी तो लौकिक एक दृष्टांत है अमरस का या दूध की खीर का। सच्ची बात यह है, श्री हरिनाम से मीठा और क्या हो सकता है? इससे अधिक मीठा कोई हो सकता है? दूसरा मीठा खाओगे तो मीठा खाना बंद हो जाएगा, और ये मीठा चाहे जितना खाए चले जाओ बंद होने वाला नहीं है। और मीठा से तो रोग बढ़ेगा, और इस मीठे से भवरोग का भी समन हो जाएगा। और हरिनाम सबसे अधिक मीठा, मधुराति मधुर, सुमिष्टाति सुमिष्ट हरिनाम है। पर इसकी मिठास का स्वाद मिल जाए। महाप्रभु जी ने क्या कहा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम। और कैसा है? प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। प्रतिपदम, प्रत्येक मात्रा प्रत्येक अक्षर पर परिपूर्ण अमृत का स्वाद देने वाला है। सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए प्रातःकाल उठते ही जिह्वा को सावधान करना चाहिए। हे जिह्वे रससारगे सर्वदा मधुर प्रिय नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। अरे जिह्वा, तू रस के सार तत्व को समझती है। आज मैं तुझे रस का सार तत्व बतला रहा हूं। श्री नारायण नाम से अधिक मधुर मीठा और कुछ भी नहीं है। हरि जिह्वा, तू हरिनाम का मधुर अमृत पी, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का अमृत पी, यही सबसे श्रेष्ठ है। बोलो